नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे भाइयों बहनों को। आज हमारे 75 डे का 26वां दिन है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास में हम देखो फॉर्मूले भी पढ़ रहे हैं, साथ में क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चनों को करेंगे कुछ और कुछ फॉर्मूले और करेंगे, और कल की और परसों की 2 दिनों की क्लास के अंदर हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। बाद में एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जो हमारा होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो देखो कल की क्लास में मैं आपको लास्ट के अंदर 2 सवाल लेके गया था कि cos 15 डिग्री क्या होता है। एक दूसरा सवाल था, वो हम आगे बात करेंगे। एक सवाल था cos 15 डिग्री क्या होता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो cos 15 को हम लिख क्या सकते हैं, वो देखो। सबसे पहले cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30 डिग्री। क्या हम cos 15 को cos 45 माइनस cos 30 लिख सकते हैं ना। अब देखो कई दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि cos 15 को हम cos 30 माइनस cos 15 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 30 माइनस 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 15 डिग्री का एग्जैक्ट मान पता नहीं। 15 डिग्री का एग्जैक्ट मान पता नहीं है, इसलिए हम 45 माइनस 30 लिखेंगे। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाएंगे। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b। जब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस होगा, sin a sin b। इन सबका मान लिखो। cos 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2। cos 3 का मान होता है √3/2। प्लस में sin 45 का मान होता है √1/√2। sin 30 का मान होता है 1/2। इन सबको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर आएगा √3 2√2 प्लस में 1/2√2। और जब हम इसको सोल्व करें और लिखें एलसीएम लेके तो आएगा √3 प्लस 1 बटा में 2√2। cos 15 का हमारे मान आया है 2√2। तो आप मुझे बताएंगे क्या cos 15 का जो मान है वो sin 75 का मान होगा? वही मान तो sin 75 डिग्री का होगा ना, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री आता है। cos 15 और sin 75 का योग जो हम करते हैं तब इनका योग आता है 15 और 75 90 डिग्री। 90 डिग्री इनका योग आता है। और जो cos 15 और cos sin 75 का मान है वो होता है √3 + 1 बाई में 2√2। लेकिन आपको पूछो sin 15 का मान कितना होता है, sin 15 या cos 15? cos 75, ठीक है। कल हमने जो निकाला था sin 15 वो होता था हमारे √3 - 1 बटा में 2√2। sin 15 डिग्री का sin 15 का होता है √3 - 1 2√2, या cos 75 का मान होता है वो होता है √3 - 1 2√2। इस चीज को हम कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इस चीज को सभी दोस्त मेरे लिखेंगे एक बार। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने जाते जाते, sin -a क्या होता है उसका एक देखो। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, फॉर्मूले में आज लिखूंगा इसे। sin -a होता क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा गया था। इतना सरल क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा गया था, इतने बड़े एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिखो सारे, ठीक ना। सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले लिख लो। sin -θ cos -θ tan -θ sin cos tan cot -θ sec -θ और cosec -θ। डायरेक्ट फॉर्मूले से उठकर क्वेश्चन आया है। sin -θ कितना होता है, sin -a कितना होता है। तो देखो
इसमें सिर्फ दो ही चीज प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। बोले तो सबसे पहले तो ये सेम हो गए, सबसे पहले तो थीटा सारे सेम होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, कोट, सेक और कोसेक। दो चीज प्लस की होगी, बाकी सारी माइनस की होगी। और कौन सी होगी? वो होगी कोस प्लस का होगा, कोस थीटा प्लस का होगा, और सेक थीटा प्लस होगा। क्योंकि माइनस थीटा बोल रहा है, माइनस थीटा वो है तो 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री से कम, ठीक है। हमने एक क्वाड्रेंट पढ़ा था, ये 0 डिग्री। अब अगर प्लस में बोलना तो 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाता, प्लस में बोला तो 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाता, लेकिन माइनस में तो 0 डिग्री से नीचे की ओर, माइनस में बोल रहे तो 0 डिग्री से नीचे की ओर। बोले तो चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक दो प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं, ठीक है। ऑल आर पॉजिटिव नहीं होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव होते हैं पहले के अंदर, और दो प्लस के होते हैं जो सेक और कोस से, कोस है वो पॉजिटिव होते हैं चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। तो सेक प्लस का होगा, सेक होगा प्लस का, और कोस है वो भी होगा प्लस का, बाकी सारे माइनस के होंगे। तो इसके अंदर उत्तर होगा, इसका जो हल होगा उसके अंदर आएगा माइनस साइन ए, इतना सा उत्तर CHSL 20 में पूछा गया था। आप जो कुछ भी कर रहे हो इतने शिद्दत से कीजिए, इतनी मेहनत से कीजिए ना, कि अगर आप एक दो बार फेल भी हो रहे हो तो वापस उठने की हिम्मत हो, आप में कुछ करने का जज्बा हो, हौसला हो। जो हारने के बाद में भी उड़ने की हिम्मत रखता है, हम वही परिंदे हैं जो खुद के दम पर कदम रखते हैं। जो हारने के बाद में उड़ने की हिम्मत रखता है, हम वही परिंदे हैं जो खुद के दम पर कदम रखते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत लगा दो, उसमें अपना पूरा लगा। देखो, परीक्षा के एक दिन पहली रात कोई नहीं पढ़ता है, कोई भी परीक्षा हो, तो मैं कहूंगा आज की रात कत्ल की रात, आज की रात कत्ल की रात, एकदम लगा दो, पूरी किताबों को कत्ल कर दो एकदम पूरी तरीके से, तौर तरीके से। आज की रात कत्ल की रात, एकदम जज्बा, जोश, होश, सब कुछ होगा तो उसके अंदर। जो भी कुछ तैयारी कर रहे हो, सीजल की कर रहे हो, CHSL की कर रहे हो, किसकी भी कर रहे हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, सीजल 2022 में पूछा था एक क्वेश्चन है, सीजल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है एक, cos 53 डिग्री बराबर x बटा y है, तो sec 53 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री कितना होगा। sec 53 और कोट 37 डिग्री कितना होगा, ये मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, और ये हमको दे दिया गया है, ठीक ना। तो क्वेश्चन बहुत सरल है, दिखने में भी सरल लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कठिन होगा। तो इसके देखो, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, डायग्राम बनाना होगा, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लगाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा सबको पता है, हिंदुस्तान हरा भरा सबको पता है। सबसे पहले डायग्राम बना लो, एक डायग्राम बना लो, जिसमें देखो कोस क्या होता है। सबसे पहले देखो साइन कोस b बटा h, x है जो हमारे b है, और y है वो हमारा h है, b बटा h, ठीक है। कोस हमारे है b बटा में h, तो ये h है, ये y है। अगर कर्ण y है और आधार x है, तो लंब कितना होगा, लंब होगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट।
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। एक मिनट, सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। कोस 53 बराबर में एक्स बटा वाई, कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री, ये कोस 53 डिग्री, ये होगा 53 डिग्री, ये 53 डिग्री है तो ये 37 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री हो जाएगा। सेक 53 डिग्री, सेक 53 डिग्री, सेक के लिए क्या होता है, हाई कोस टेन कोट सेक, सिर्फ कोस का उल्टा y बटा एक्स, y बटा में x, ठीक है, यही होगा सेक के लिए, तो यही होगा। लेकिन 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 देखो जोड़ में है कोट 37 डिग्री, कोट 37 डिग्री, इसमें आपको ध्यान रखने के लिए क्या, कोट 37 डिग्री है तो देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो कोट 37 में लंब क्या होगा, x होगा, लंब क्या होगा, x होगा, और कोट होता है b बटा p, b कितना है, इसमें अगर ये x है तो ये होगा ना, आधार यही होगा, आधार होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में ये हो जाएगा हमारे लंब x, एलसीएम ले लिया, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x, ये लिख दो, उत्तर आ गया, इसका आंसर हो गया। ये इतना छोटा सा लप्पू सा, एकदम छोटा सा चुटकू सा सवाल सीजे 2022 में पूछा गया था अप्रैल में, ऐसे ही सवाल आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल। एक और 22 में पूछा गया था, सीजन 2022 में एक सवाल और पूछा गया था, वो क्या था कि अगर थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, बोले तो थीटा न्यून कोण है, थीटा अगर न्यून कोण है तो हमको पूछा गया था, तो 1 प्लस अंडर रूट कोट थीटा प्लस कोस थीटा, कोट थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, यह चीज हमको पूछी गई थी। तो आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे, देखो सोल्व करते जाओ, इसको सोल्व करते जाओ। देखो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, जो भी थीटा सेक कोसेक कोट टेन में हो, सबसे पहले उसको साइन या कोस में बदलो, साइन या कोस के अंदर बदल के चेक कर लो, साइन और कोस के अंदर बदल के चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे अगर हम करने की कोशिश करें तो एक है 1 प्लस अंडर रूट, कोट को साइन बटा कोस लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लस में कोस थीटा है ही, ठीक है ना, बट्टा में कोट को साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा हम लिख सकते हैं, माइनस में कोस थीटा है ही। जब हम इसको एलसीएम लेके चेक करेंगे तो देखो कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पे बचा देखो ऊपर आएगा साइन थीटा, ऊपर तो आएगा साइन थीटा प्लस 1 बटा में कोस थीटा, कोस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1 बटा में कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस 1, 1 प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस 1, क्या कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, साइन थीटा माइनस 1 नहीं आना चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ समझ, गड़बड़ हमने क्या की है आप ध्यान देखो,
साइन बटा कोस, यहाँ पे टेन होता तो साइन बटा कोस, यहाँ पे कोट है तो कोस बटा साइन होगा ना, सॉरी इसके लिए तो ठीक है, यहाँ पे होता कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसलिए मैं सोचू कोस बटा साइन, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, आपको बोला था और बोलने के चक्कर में मैं भूल गया। ठीक है, एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेगा तो साइन थीटा आएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे होगा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक ना, कोस थीटा प्लस में कोस थीटा साइन थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा, नीचे क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा माइनस में कोस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, यही बचा। अगर हम इस चीज में से कोस थीटा कॉमन लेके काट दें, कोस थीटा को कॉमन लेके काट दें तो पीछे क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहां तक आप करो, यहां तक आप चीज को नोट कर लो कि कोस थीटा को कॉमन लेके हमने काट दिया, जब हम कोस थीटा को कॉमन लेके निकाल देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और क्या बचेगा हमारी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्या यही चीज नहीं आएगी क्या। अब आपको पता है, सब जानते हैं, और प्लस में तो एक होगा ना, प्लस में एक भी तो होगा, वो आप सबको पता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक चीज होती थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डायरेक्ट लिखते थे हम, सेक थीटा और टेन थीटा में डायरेक्ट हम इसके लिखते थे, ठीक है। देखो उसको मैंने निकाल के भी बताया था, और मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना है इस चीज को, क्योंकि ये जगह जगह काम आने वाली चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर चाहे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस एक, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस एक, इसका आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लो सभी दोस्त मेरे भाई बहन। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एकदम सरल तरीके से, सरल एकदम, ठीक है ना, तो इसमें कभी घबराने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा आराम से हो जाएगा हमारे, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद कैसे होंगे उसके लिए मैंने 1000 बार बता दिया है आपको, कि फॉर्मूले याद करने के लिए आप उन पर आधारित क्वेश्चनों को निकालो, जितने ज्यादा आप वो क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आपके फॉर्मूले कंप्लीट होंगे। इस सवाल को करके देखना है आपको, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में 2 है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान कितना होगा। इसमें भी एक फॉर्मूला है, वो याद है तो कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 2 है तो मुझे बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना होगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगर कोसेक माइनस कोट के है तो कोसेक प्लस कोट 1 बटा के, इसका उल्टा, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़े हैं, अगर हम इस इक्वेशन को जोड़े तो कोट से कोट के 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा बराबर में 2 और 1 बटा 2 को हम एलसीएम लेके जोड़े तो होगी 5 बटा 2,
5/2, ठीक है। अगर 5/2 है, अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालना चाहें, कोसेक थीटा का मान निकालना चाहें 5/2 इंटू 2, हमारे आ गया 5/4। कोसेक थीटा 5/4 है, तो साइन थीटा कितना होगा, इसका उल्टा, जस्ट 10 का उल्टा कर दो, 4/5। साइन थीटा 4/5 है, और साइन थीटा होता ही क्या है, ठीक है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान, ठीक है। अगर साइन थीटा इतना है, तो हमको पता है कोस थीटा क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबको याद है। अगर साइन थीटा ये है, तो कोस थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, b/h, हमको चाहिए आधार, और ये 4 है, ये 5 है, तो इसमें से इसको निकालो, 25 में से 16 निकालो, 9, 9 का 10, 3, ठीक है। तो कोस थीटा हो जाएगा 3, तो हमारे आ जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5। कोस का मान पता है, साइन का मान पता है, यहाँ पे रख दो, 5 × 4/5 माइनस में 3 × 3/5, ठीक है। 5 से 5 गए 4, माइनस 3 3 3 9/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 20 - 9 11/5, 11/5 आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 11/5, एकदम करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। और ये सवाल इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, इस तरीके के सवाल इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। सीपीओ, एमटीएस, ऐसे कुछ पेपरों में ये सवाल पूछे जाते हैं, इससे सरल क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, जीडी में भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ये आपको पता है। अगर नहीं आती तो हम कैसे भी बता सकते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, आप मुझे बताओ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, चलो हम उसके बारे में बात करते हैं अभी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होते हैं, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमको पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो व डिविडेंडो। कंपोनेंडो इंग्लिश में है, ये डिविडेंडो इंग्लिश में ही नाम है दोनों, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इसका अभी तक कोई नाम नहीं है ऐसे तो। सियों पे अनिडियो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या होते हैं, इसके बारे में कल हम सॉल्व करेंगे एक दो। लेकिन सबसे पहले बताओ ये होते ही क्या है, असल में ये चीज क्या है, ठीक है। इतने घातक नाम, कंपोनेंडो डिविडेंडो, घातक नाम है, लेकिन फॉर्मूले बहुत सरल है इसके, ठीक है। अगर हमको दिया गया है, अगर हमको दिया गया है a/b बराबर में c/d, अगर हमको a/b बराबर में c/d दिया गया है, तो क्या होगा, एक बार नीचे में ऊपर जोड़ो और एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, बोले तो एक बार जोड़ कर लो a + b, एक बार घटाव कर लो a - b, बराबर में एक बार जोड़ कर लो c + d, एक बार में घटाव कर लो c - d, ठीक है। इस तरह के सवाल देखो, यहाँ पे a और c में है, आएगी कैसे, साइन में, कोस में, सेक, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा में पूछे जाएंगे आपको। क्या होते हैं कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो की, a/b इक्वल टू, हमको अगर c/d को दिया गया है, बोले तो साइन बटा कोस, इक्वल में हमको दिया गया है सेक बटा कोट, तो हमको क्या करना है, एक तो साइन और कोस को जोड़ना है, बाद में साइन और कोस को घटाना है, एक बार सेक और कोसेक को जोड़ना है, सेक और कोसेक को घटाना है, अगर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है तो। वरना डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यही होता है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो का।
ठीक है। ये इतनी चीज कंपोनेंट और डिविडेंडों में आपको पढ़नी है, एकदम बहुत सरल, एकदम सटीक है, ठीक है ना। इस चीज को आपको नोट करना है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल जो हमने बता तो दिया, लेकिन आपको करके दिखाना है हमको। साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 75 और टेन 15 डिग्री कितना होता है? टेन 15 डिग्री, इन दो क्वेश्चनों को आपको करके बताना है, ठीक है। कल हम करेंगे, वैसे आपको करना है। और आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और अगर क्लास महसूस हुई हो बीच में कहीं भी लाइक करने के तो लाइक कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में इन सवालों के साथ में और बहुत ही अच्छे जोरदार हौसले जुज्बातों से। धन्यवाद।